तो दोस्तों, आज हम जानते हैं वैशेषिक फिलोसफी के बारे में कि वैशेषिक फिलोसफी में पदार्थों के बारे में, मैटर्स के बारे में किस तरह से बताया गया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मेरा नाम संतोष चौधरी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, आनंदित हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि वैशेषिक होता क्या है। तो वैशेषिक एक शास्त्र है भारतीय दर्शन में, जो सददर्शन है, जिसको हिंदू फिलोसफी या हिंदू शास्त्र कहा जाता है। तो उस हिंदू शास्त्र में एक शास्त्र आता है वैशेषिक दर्शन, या उसको इंग्लिश में वैशेषिक स्कूल ऑफ थॉट, इस वैशेषिक फिलोसफी बोलते हैं। और उसका जो मुख्य ग्रंथ है वैशेषिक फिलोसफी का, उसको कहा जाता है वैशेषिक सूत्र, जो कि जो हमारे महर्षि कणाद थे, उन्होंने उसको रचना की थी। तो उन्होंने उसमें पदार्थों के बारे में बताया था कि पदार्थ किस तरह से एग्जिस्ट करता है दुनिया में। तो वैशेषिक दर्शन क्या है, देखिए, मतलब हम लोग जानते हैं जैसे कि फिजिक्स है, तो फिजिक्स का नॉलेज एक्वायर करने का जो तरीका है वो क्या है कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करता है, तो उस ऑब्जर्वेशन को बार बार दोहराता है। जिसको हम लोग बार बार दोहरा सकते हैं तो बार बार दोहराता है। बहुत सारे ऐसा है कि जिसको हम लोग बार बार नहीं दोहरा सकते हैं, तो फिर उसको मतलब उस तरह का जो दूसरा फिनोमेना है उसको स्टडी किया जाता है। फिर इसको मतलब स्टडी करने के बाद उसको देखा जाता है कि उसके बारे में कोई पहले से कोई मतलब सिद्धांत है क्या, पहले से किसी ने कुछ मतलब उसके कुछ नियम कानून खोजा है क्या। यदि खोजा है तो उसके आधार पर कुछ मॉडलिंग किया जाता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग किया जाता है, ये कैसे मतलब काम करता है। तो उसमें वैशेषिक दर्शन जो है उसमें क्या है, उसमें तीन मतलब मेन है तरीका। तो सबसे पहले बोलता है कि हम प्रत्यक्ष को मानते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जिसको हम लोग आँख से देख सकते हैं। आँख से देख सकते हैं मतलब नज़दीक से, तो आँख से देख सकते हैं मतलब पता चला कि गर्मी का महीना है और हाईवे पर 2 किलोमीटर दिख रहा है कि पानी है, तो वो आँख से दिखा हुआ है, तो क्या वो सही है? नहीं सही है। तो उस तरह का प्रत्यक्ष दर्शन है। प्रत्यक्ष का मतलब हो गया जिससे हम नज़दीक से, यदि आँख से देख रहे हैं तो नज़दीक से देख सकते हैं, कान से सुन रहे हैं तो नज़दीक से उसका साउंड होना चाहिए। मतलब जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम नॉलेज लेना चाहते हैं उसके साथ हमारा कांटेक्ट होना चाहिए, या तो प्रॉक्सिमिटी होना चाहिए। पूरी तरह से कांटेक्ट नहीं भी है तो उसके बहुत ही नज़दीक से हम उस चीज़ों को समझ रहे हैं। तो एक तो हो गया प्रत्यक्ष। दूसरा बोलता है कि अनुमान, जिसको इन्फ्रेंस इंग्लिश में बोलते हैं। और तीसरा बोलते हैं कि शब्द प्रमाण भी उसमें आता है। तो शब्द प्रमाण वो वेदों के सिर्फ मानते हैं, या तो वेद या कोई उस सब्जेक्ट के कोई बड़ा प्रकांड पंडित है, मतलब जैसे फिजिसिस्ट हो गया, फिजिक्स के बारे में कुछ चीज़ बात कर रहा है, तो कोई फिजिसिस्ट बोलेगा तो हिज वर्ड इज कंसिडर्ड एज प्रूफ, बिकॉज ही इज एक्सपर्ट इन दैट सब्जेक्ट। तो शब्द को भी प्रमाण के रूप में मानता है। तो तीन है इसका। और मेन जो वैशेषिक दर्शन है वो प्रमेय पर चलता है, दैट इज इन्फ्रेंस, जिसको अनुमान हम लोग बोलते हैं। तो प्रमेय पर चलेगा ये। इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू वैशेषिक फिलोसफी, all the substances in the universe are divided in 7 types of padarthas। वैशेषिक दर्शन करता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ है उसको हम 7 तरह के पदार्थ के रूप में उसको विभाजित कर सकते हैं। ये 7 कैटेगरी है। तो जिसमें वो बोलते हैं कि पहला जो कैटेगरी है वो है द्रव्य, उसके बाद गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय,
अभाव, ये 7 कैटेगरी है। 7 टाइप्स ऑफ पदार्थ बोला जाता है इसको। पदार्थ का मतलब जो हम लोग पदार्थ का मतलब समझते हैं वो मैटर ही को समझते हैं। तो वहाँ पर पदार्थ का मतलब मैटर नहीं है। सबसे पहले बात तो ये हमको समझना है कि वैशेषिक दर्शन में जो पदार्थ बताया गया है दैट इज नॉट ओनली मेटेरियल थिंग्स। वहाँ पर पदार्थ दैट इज कैटेगरी कि all the substances which exist in this universe are divided into 7 categories, and that categories are द्रव्य, गुण, कर्म, समन्वय, विशेष, समवय, अभाव. These are 7 categories through which these are 7 categories of the substances existing in this world. तो अब इसमें बोलते हैं कि द्रव्य क्या है। तो जो हम पदार्थ मैटर को बोलते हैं तो वो मैटर से रिलेटेड चीज़ है द्रव्य। ठीक है, तो बोलते हैं कि द्रव्य जो है वो क्या है, द कम्बिनेशन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड द्रव्य। द्रव्य जो है वो सिंथेसिस ऑफ एक्शन या एनर्जी जब कंडेंस फॉर्म में है उसी को द्रव्य माना गया है। द डिपेंडेंस ऑफ क्वालिटीज इज द्रव्य। और द्रव्य इन्होंने 9 प्रकार का बताया। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ द्रव्याज। द 9 द्रव्याज आर पृथ्वी। कौन कौन सा द्रव्य है? पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी यहाँ पर अर्थ के सेंस में नहीं है। जो हमारा प्लैनेट अर्थ है दैट इज नॉट। पृथ्वी इज अ द्रव्य। उसके बारे में जानेंगे उसका कुछ क्या क्या गुण होता है, लेकिन पृथ्वी का मतलब यहाँ पर हमें अर्थ नहीं समझना है। सिर्फ अर्थ पृथ्वी से बना है। यहाँ पर पृथ्वी का मतलब होता है कि जिसका भार हो, ठीक है, जिसमें हैवीनेस होता है, जिसका गंध होता है। गंध मतलब दुर्गंध, कोई गंध नहीं मानते हैं। गंध का मतलब किसी भी टाइप का यदि स्मेल है तो वो पृथ्वी है। पृथ्वी में ही स्मेल है, पानी में स्मेल नहीं है। अब यहाँ पर पानी भी ये पीने वाला पानी नहीं है। यहाँ पानी का मतलब है लिक्विडिटी से समझिए थोड़ा सा क्योंकि उसमें ना डिटेल्स मतलब अब कहा गया है जल, अब सब यूज़ किया गया, लेकिन वो सब भी उसी में आता है। लेकिन जो हम पानी पी रहे हैं वो सिर्फ द्रव्य नहीं, उसमें तो H2O है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसका कॉम्बिनेशन है, तो उससे बना है। तो यहाँ पर वो जल नहीं है, क्योंकि ये तो फिर अभी इसके बारे में बताएंगे कि जल क्यों ये वाला नहीं है। क्योंकि कन्नड़ ऋषि जो हैं उन्होंने बोला कि 5 तरह के भूत हैं, देयर आर 5 भूतास, और उसका परमाणु होता है। तो परमाणु ऑफ दैट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। मतलब वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। मतलब वो विनाश उसका नहीं हो सकता है। वो अकारणवत एग्जिस्ट करता है। मतलब देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ अकारणवत दैट इज इटर्नल एग्जिस्टेंस। एंड उसमें कहा गया कि इटर्नल एग्जिस्टेंस वो है जो अकारणवत हो, जिसका कोई कारण न हो। कारण हो जाएगा तो फिर वो इटर्नल नहीं रह जाएगा। फिर उसके पहले कोई कारण हो, कारण यदि है मतलब उसका वो मतलब इटर्नल होगा। क्या कारण? तो उसमें बोलता है कि 5 जो है तत्व है, जो भी आप बोलिए उसको सिंपल भाषा में। फिलोसफिकल भाषा में उसको बहुत मतलब टफ वर्ड्स यूज किया गया, लेकिन हम यदि सामान्य तरीके से समझेंगे तो पृथ्वी, जल, तेजस, वायु, ये 4 जो है वो भूत है जिससे मैटर बनता है, और एक आकाश भी है। ठीक है, ये 5 पंच महाभूत इसमें आता है।
उसके बाद इन्होंने द्रव्य को 9 भागों में बताया है। वो बोलते हैं कि पृथ्वी, जल, तेजस, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मानस। ये 9 जो है वो द्रव्य है। कौन द्रव्य? पृथ्वी, जल, तेजस, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मानस। ये 9 है। इसमें हम लोग समझ गए कि सबसे पहले तो हमें पृथ्वी के बारे में मतलब याद रखना है कि पृथ्वी जब भी आएगा तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि ये पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं। पृथ्वी वहाँ पर तत्व है, तो उसको थोड़ा सा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। तो उसको आप लेंगे तो मैं इसके बारे में भी बताऊँगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल उसके बारे में उतना हम डिस्कस नहीं करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। तो बोलते हैं द फर्स्ट 4 द्रव्यास पृथ्वी, जल, तेजस एंड वायु हैव 2 फॉर्म। ये जो 4 द्रव्य है, पहला पृथ्वी, जल, तेजस, वायु, इसका 2 रूप है। दे आर नित्य मतलब इटर्नल, जो मतलब शाश्वत है, जिसका एग्जिस्टेंस जो है वो अकारणवत है। अकारणवत के बारे में मैंने एक आर्टिकल्स लिखी है विकिपीडिया पे, तो आप चाहे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकारणवत मतलब क्या होता है। अकारणवत एक प्रिंसिपल है, मतलब कंसेप्ट है वैशेषिक सूत्र में, कि उसके हिसाब से बोलता है कि दुनिया में कुछ ऐसे है चीज़ है जो कि अकारणवत है, मतलब उसका कोई मतलब प्रायर कोई काउज नहीं है उसका एग्जिस्ट होने का। देयर इज अब्सेंस ऑफ प्रायर काउज, तो उसको अकारणवत कहा गया है। तो वो जो प्रिंसिपल है उसको अकारणवत का प्रिंसिपल सिद्धांत कहा जाता है। तो वैशेषिक सूत्र में ये भी है कि अकारणवत